जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि ये आंदोलन इनका मंशा नहीं रहता, ये किसी विशेष दल के लिए काम करते हैं। जाहिर सी बात है, जब सत्ता पक्ष से टकराना होगा तो विपक्ष के मजबूत दल के साथ हाथ मिलाना होगा। और आप इस अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि भारतवर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की क्रूर भरी सरकार सत्ता के अंदर है, और उसका टक्कर अगर कोई लेता है, उसका सामना कोई अगर सड़कों पर करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है। मेरे ऊपर दूसरा एक आरोप, मुझे सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि मैं मुसलमानों का एक बड़ा नेता। मैं हिंदू हूं, ब्राह्मण परिवार से, यहाँ तमाम हमारे जाति के साथ नौजवान साथी हैं। किसी से भी मेरा कोई आज तक जो भी लगाव रहा है जाति आधार पर नहीं रहा, सबसे मेरा दिली लगाव रहा है। कभी भी मैं जाति और धर्म का राजनीति नहीं कर पाया। शायद ये एक्चुअल बनारसीपन है, और ये बनारसीपन होने के कारण मुझे जाति और धर्म की राजनीति करने नहीं आती। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं इस बनारस के अंदर, जो लोग पूंजीवादी लोग हैं, जो लोग पार्टियों के अंदर बड़े पदों पर हैं। मेरी एक छोटी सी बाइक है, मेरे परिवार के लोगों ने मुझे दिया है। मैं 150 का पेट्रोल भरा करके बनारस के सड़कों पे बनारस की आवाजों के लिए लड़ता नजर आता हूं। मेरा कोई रहनुमा नहीं है, इस बात को आप लोग भी जानते हैं। मेरे ऊपर किसी बड़े नेता का हाथ नहीं। हम अपने सवालों पर अपने घरों से जब बाहर निकल करके संघर्ष करने आए थे तो हम किसी पार्टी और किसी दल के दरवाजे जाकर के रहम लेने के लिए नहीं गए थे। हमको ये मालूम हुआ, मुझे कांग्रेस ज्वाइन कराने के वाले हमारे नौजवान साथी विश्वनाथ कुंवर जी। मैं जब कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया था तो उससे पहले मैं बनारस के अंदर भगत सिंह यूथ फ्रंट में संगठन चलाता था, जो बनारस का सबसे चर्चित संगठन हुआ करता था, और LIU और IB रिपोर्ट में जो है सबसे ऊपर का वो संगठन था। इसलिए नहीं मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत बड़का वाला नेता, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो सवालात हमारे घरों के हैं वो सरकारें नहीं सुन पाती हैं। और जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ, जब मैं उस सवाल को कहता हूँ तो पुलिसिया तांडव के तहत हमारी दमन की जाती है, हमारी आवाज़ों को दबाया जाता है। तब विपक्ष का जो कोई दल था जिसे कांग्रेस कहते हैं, वो कांग्रेस खुद वहां चल करके आती है और कहती है कि तुम्हारी जरूरत कांग्रेस को है, आप चलिए कांग्रेस के अंदर। मैं कांग्रेस की राजनीति में आता हूं और जिला अध्यक्ष, कांग्रेस सेवा दल का जिला अध्यक्ष सन 2016 से सन 2018 तक पूरा कार्यकाल करके आप लोगों के बीच में हूँ। हमारे ऊपर एक आरोप और है साथी, मैं सामाजिक रूप से जो विपक्ष में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि ये आंदोलन इनका मंशा नहीं रहता, ये किसी विशेष दल के लिए काम करते हैं। जाहिर सी बात है, जब सत्ता पक्ष से टकराना होगा तो विपक्ष के मजबूत दल के साथ हाथ मिलाना होगा। और आप इस अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि भारतवर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की क्रूर भरी सरकार सत्ता के अंदर है, और उसका टक्कर अगर कोई लेता है, उसका सामना कोई अगर सड़कों पर करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है। इसलिए जब मैं उठाता हूं आवाज तो मुझे बर्बाद से ही लोग कांग्रेस ही कहते हैं। मैं कांग्रेस के संगठन का भी महत्वपूर्ण पद पे रहा हूं। कांग्रेस ने मुझ जैसे गरीब परिवार के लड़के को अध्यक्ष बनाया, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी का ऋणी हूं। मैं तो नहीं देखता हूं कि मेरे समतुल्य किसी भी पार्टी दल में किसी नौजवान को अध्यक्ष पद पर बैठाया जाता। मैं ये नहीं देखा हूं, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे बसपा के लोग हों, चाहे विपक्ष के तमाम दल के जो नेता हैं, उन्हें किसी गरीब गुरबे के घर के लड़के को अध्यक्ष होते मैंने नहीं देखा। कांग्रेस ने मुझे अध्यक्ष बनाया। मैं कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस की नीति और नीतियों के साथ जो है मैंने बनारस के सड़कों पर संघर्ष किया, उसका पूरा इतिहास है। कोई बनावटी बात नहीं कहने आया। मैं बेहद नॉर्मल और मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। जिस दौर में एक नौजवान को अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए,
उस दौर में उस जिम्मेदारियों को पीछे रख करके मुझे ये लगा कि नहीं, ये दर्द, ये सवाल अब सरकारों के सामने रखना चाहिए और कहना चाहिए कि सरकार जो पूरी तरीके से निकम्मी हो चुकी है, सरकार पूरी तरीके से जो लूट पर आधारित हो चुकी है, उसके लूट और चोरी के खिलाफ हम बनारसियों को सड़क पर आना चाहिए। मैंने तमाम बड़े नेताओं से मिलने की कोशिश की, तमाम लोग हमसे मिले, हमने तमाम लोगों की विचारधाराओं को सुना, लेकिन जब सड़कों पर संघर्ष करने की बारी आ रही थी तो उनका भी नब्ज कहीं न कहीं से डरता हुआ नजर आ रहा था। वो कभी पुलिस और जेल से भागते नजर आ रहे थे। तमाम दलों की बात मैं कर रहा हूं। मुझे ये लगा कि अब किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए, खुद से कदम आगे बढ़ाना चाहिए, और मैंने कदम आगे बढ़ाया। आप जैसे बड़े भाई, आप जैसे परिवार के लोगों ने मेरा उत्साह बढ़ाया, और मैं इतनी बड़ी जुर्रत कर रहा हूं कि जिस समय मेरे जिंदगी में 2 जून की रोटी की जुगाड़ करनी चाहिए, उस दौर में मैं 388 उत्तरी विधानसभा में चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहा हूं। ये आपकी ताकत है, ये आपका हिम्मत है। मेरे पास, मैं बड़ा अदना सा नौजवान। हम लोग तो आंदोलन करते हैं तो कभी दरी का पैसा नहीं रहता है, तो कभी बैनर का पैसा नहीं रहता। मैं इस बात को बड़े खुले मंच के साथ कहता हूं, और इसलिए कहता हूं कि जो लोग गरीब गुरबों परिवार से निकल करके राजनीति में आते हैं, उनका मनोबल बिना पैसे का ना टूटे। वो जब लड़ना शुरू करें तो उनके लड़ाई में पैसे का रोड़ा कहीं नजर ना आवे। इसलिए मैं इस बात को कहता हूं कि तुम्हारा भाई बिना पैसे का यहां तक आया। मैं घर से निकला था, हरीश मिश्रा हुआ, मैं कांग्रेस में आया, मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हुआ, मेरा कार्यकाल खत्म हुआ। लोग कह रहे थे कि कार्यकाल खत्म हो जाएंगे तो हरीश मिश्रा खत्म हो जाएंगे। मैंने साबित किया इस बात को कि किसी पार्टी में रह करके आपकी राजनीति नहीं तय की जा सकती। आपकी काबिलियत होगी तो आप नॉर्मल आदमी हो करके भी, और मैं, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा, आप लोगों का साथ मेरे साथ बना रहा। तमाम आंदोलन हम लोग करते चले गए, जिसका नतीजा हुआ कि बनारस ही नहीं, आज पूरे देश में मुझे बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से जाना जाता। मुझे गर्व है कि मेरे संघर्ष में मेरा व्यक्तिगत नाम नहीं आता। मेरे संघर्ष में मेरा नाम हरीश मिश्रा है, हरीश नाम नहीं आता। आज पूरे देश के अंदर अगर पहचान होती है तो मेरी जाति, मेरे नाम के आगे सबसे पहले मेरे माटी का नाम आता है। मैं बनारस वाले मिश्रा जी हूँ। मैं किसी दल का व्यक्ति नहीं हो सकता हूँ, मैं किसी घर का व्यक्ति नहीं हो सकता हूँ। जिस दिन हमारे टाइटल के आगे बनारस का नाम लग गया, उस दिन मैं पूरे बनारस का हो गया। इसलिए मैं पूरे बनारस की ताकतों को यहाँ बुलाया। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं इस बनारस के अंदर, जो लोग पूंजीवादी लोग हैं, जो लोग पार्टियों के अंदर बड़े पदों पर हैं। मेरी एक छोटी सी बाइक है, मेरे परिवार के लोगों ने मुझे दिया। मैं 150 का पेट्रोल भरा करके बनारस के सड़कों पे बनारस की आवाजों के लिए लड़ता नजर आता हूं। प्रिंट मीडिया से लेकर के तमाम मीडिया इस बात की गवाह है। मैं अपने बारे में अगर आपको बताऊंगा, मुझे लाज और शर्म आती है, क्योंकि अपने परिवार और अपने भाइयों के बीच में अपनी ताकत के बारे में बताने का मतलब यह है कि मेरा रिश्ता अपने परिवार के लोगों के साथ नहीं है। मेरे परिवार के लोग मुझे नहीं पहचानते। मैं सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। मेरा जो भी संघर्ष है, मैंने जो भी लड़ाइयां लड़ी हैं, आपके आंखों के सामने लड़ा। मेरा कोई रहनुमा नहीं है, इस बात को आप लोग भी जानते हैं। मेरे ऊपर किसी बड़े नेता का हाथ नहीं। मेरे ऊपर दूसरा एक आरोप है, और उस आरोप को खत्म करने के लिए मैं आप लोगों को बुलाया। मुझे सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि मैं मुसलमानों का एक बड़ा नेता। मैं हिंदू हूं, ब्राह्मण परिवार से। यहाँ तमाम हमारे जाति के साथ नौजवान साथी, किसी से भी मेरा कोई आज तक जो भी लगाव रहा है जाति आधार पर नहीं रहा। सबसे मेरा दिली लगाव रहा। कभी भी मैं जाति और धर्म का राजनीति नहीं कर पाया। शायद ये एक्चुअल बनारसीपन है, और ये बनारसीपन होने के कारण मुझे जाति और धर्म की राजनीति करने नहीं आती। मैं बंगाल के अंदर जब जाता हूं तो 5-5, 10-10 हजार की भीड़ हमारी सभा हमको सुनने के लिए आती है। मैं महाराष्ट्र के अंदर जाता हूं, मैं पंजाब के अंदर जाता हूं, मैं बिहार के अंदर आंदोलन चलाता हूं, मैं एमपी के अंदर, मैं तमाम उन राज्यों में जहां किसानों के नाम पर उत्पीड़न, जहां नौजवानों के नाम पर उत्पीड़न होता है, वहां लोग आते हैं और मुझे सुनते हैं।
हमको लाखों लाख लोग 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख लोग लगातार मुझे देखते हैं और उनकी आस्था उनका विश्वास बनारस वाले मिश्रा जी के कंधे पर लगा हुआ है कि एक नौजवान है जो मोदी के संसदीय क्षेत्र में उसके काली नीयत के खिलाफ बनारस को सड़कों पर लड़ता है।